करते हैं तो बहुत खुशी की गल है। अज एतवार के दिन आप परमेश्वर के चरणों के विच आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर को धन्यवाद करना, इससे बढ़कर पवित्र लोगों को जीवन में और कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु की हजूरी दे विच आके परमेश्वर नूं वडियाई देना इस तों वध के होर कोई भी इस संसार च प्रभु के लोकां दे लई गल नहीं है। और आज इस पवित्र दिन, इस समय और व्हाट्सएप में और लाइव प्रोग्राम में, यूट्यूब में देखने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। ते आज दे इस पवित्र दिन जो व्हाट्सएप दे उत्ते या फेसबुक दे उत्ते लाइव जिहड़े इस प्रभु दे वचनां नूं जो सुन रहे हैं उन्हां दे लई परमेश्वर दा धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना करें इस समय पूरे वर्ल्ड में और लोग परमेश्वर की वचन को वॉच कर रहे हैं। ते तुसी ये दुआ भी करियो क्योंकि पूरे संसार दे विच लोग ने जिहड़े परमेश्वर दे वचन नूं देख रहे ने। आइए हम खुदा की वचन में अब जाएं। आओ आप परमेश्वर के वचन चाहांगे। दूसरा कोरिन्थियंस दूजा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 12वां अध्याय 7 से लेके 10वां आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए कि उन्हां महान प्रकाशनां दे कारण जो परमेश्वर ने मेरे ते प्रगट कीते हन, अपने आप नूं लोड़ तो अधिक ना समझां। मेरे शरीर विच एक कंडा चुभोया गया है, ये शैतान दा दूत है जो मेरे ते हमले करदा है कि मैं अपने आप नूं बहुत उच्चा ना समझां। 3 बार मैं परमेश्वर अगे प्रार्थना कीती कि इस नूं मेरे तो दूर करे, पर उसने मैनूं उत्तर दिता, मेरी कृपा ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरियां विच ही पूर्ण हुंदी है। इसलिए मैं अपनी कमजोरी ते खुशी नाल मान करांगा, तां जो मसीह दी शक्ति दा वास मेरे विच होवे। इसलिए मैं खिड़े मथे सब तरह दी कमजोरी, बुरा वर्ताव, मुश्किलां, तसीहे अते बेउमीदियां मसीह दी खातिर झल लैंदा हां, क्योंकि जदों मैं कमजोर हुंदा हां उदों ही मैं तगड़ा हुंदा हां। आमीन। पौलुस की जीवन की प्रार्थना की विषय यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पौलुस दी जिंदगी दी एक दुआ दे बारे आप इत्थे पढ़दे हैं। इस पौलुस की जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत में पहुंच गया है। पौलुस अपनी जिंदगी दे विच एक वड्डी विपता दे विच फस गया और उसकी शरीर में एक कांटा छुप गया है। ओदी देह दे विच एक कंडा चुभ गया। सचमुच कांटा नहीं है, उसकी शरीर में कोई बड़ी बीमारी असर किया है। सचमुच दा जेड़ा कंडा हुंदा ओ कंडा नहीं, पर ओदी जेड़ी देह दे उत्ते किसे बीमारी ने हमला कीता। वचन कहते हैं वो शैतान का दूत है। वाणी च लिखा शैतान दा एक फरिश्ता सी। लेकिन इस पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत में हम पढ़ते हैं, और इस व्यक्ति तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है। ता वचन दे विच जदों इह अध्याय दी शुरुआत दी आयतां में जदों पढ़दे हां तां पौलुस है जेड़ा तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा होया एक इंसान है। लेकिन ये नहीं मालूम है शरीर के साथ है या नहीं है। पर ये नहीं पता लगता कि वो देह दे नाल है या देह रहित है। तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ एक व्यक्ति स्पिरिचुअली कितना वेल क्वालिफाइड होगा। तो जेड़ा तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा होया जेड़ा एक इंसान कितना आत्मक पढ़ाई कीता होया होवेगा। लेकिन इस पौलुस जब मसीह की कलीसिया को उपद्रव करने के कारण और इस पौलुस कहते हैं मैं प्रेरित कहने के योग्य नहीं है। पर मसीह यीशु दे करके ऐना दुख ते जुल्म सहन वाला एक व्यक्ति कहंदा कि मैं रसूल अखवान दे भी लायक नहीं हां। मसीह को कलीसिया को उपद्रव किया है, कलीसिया ने सताया। और हम 8वां अध्याय प्रेरितों को पत्री हम पढ़ते हैं, कलीसिया को तोड़ बूड़ कर दिया, सत्यानाश कर दिया स्त्रियों को, पुरुषों को, और इसने जेल में बंदी गृह में डाल दिया। कलीसिया में बड़े उपद्रव किया है। रसूलां दे करतब 8 ते 9 अध्याय जदों पढ़दे तो उत्थे वेखदे आ इसे ही पौलुस ने किस तरह विश्वास संगत उत्ते जुल्म ढाया, औरतां नूं घड़ीस के बच्चियां नूं या लोकां नूं पढ़ के प्रभु यीशु दे विश्वास करन वालियां नूं उन्हें जेल दे विच कैदखाने दे विच पाया। लेकिन इस पौलुस को यीशु पकड़ा गया है। हुण इत्थे पौलुस है यीशु मसीह ने पौलुस नूं पढ़ लिया। जब यीशु को और जब इस कलीसिया को नाश करने के लिए महायाजक से अधिकार को प्राप्त कर जाते समय इसने सूर्य से बढ़कर एक रोशनी देखकर वो गिर पड़े हैं। ताए कलीसिया नु सतान दे लई इन्हें जिहड़ी ओदा हुक्म सी महापुरोहित तो उस नु लेके जदों यह रास्ते दे विच जा रहा सी ते एक वड्डा सूरज दे समान एक रोशनी उन्हें सामने वेख लई। और इस पौलुस पौलुस से
और यीशु बात कर रहे हैं, हे शाऊल तुम मुझे क्यों उपद्रव कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस पौलुस दे नाल गल करके ये कहंदे आ कि हे शाऊल तू मैनू क्यों सता रहा है। और शाऊल कहते हैं तू कौन है परमेश्वर। तो शाऊल अगू ये पूछदा है कि तू कौन है प्रभु। तुम उपद्रव करने वाला यीशु है। तू जुल्म ढाने वाला यीशु है। आप तो हम सोचेंगे यीशु को कब पौलुस और शाऊल ने उपद्रव किया है। तो हुण आपां सोचांगे कि कदों उन्होंने शाऊल ने यीशु मसीह ते जुल्म कीता। यीशु को नहीं कलीसिया कुछ और तंग किया है। तो उन्हें यीशु मसीह नु नहीं विश्वास संगत नु सताया सी। विश्वास संगत या कलीसिया कौन है। विश्वास संगत या कलीसिया कौन है। यीशु का शरीर है। यीशु दी देह है। जब ये विश्वास संगत को एक विश्वासी को एक पवित्र व्यक्ति को हम तंग करेंगे समझ लो यीशु का शरीर को तंग कर रहे हैं। जो आपां कलीसिया नु या एक विश्वासी नु आपां सताने आ तो समझो आपां यीशु मसीह दी देह नु सताने आ। और इस पौलुस की योग्यता और उसकी बात में हम देखते हैं पौलुस को दिया हुआ दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने पौलुस को अपनी सेवा में इस्तेमाल किया है। पौलुस दी जेडी विशेषता आपां देखते हो तो बाद विच किस तरह परमेश्वर ने वड्डे क दर्शनां दे नाल परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। यीशु मसीह की बात तो नया नियम में पौलुस के समान और एक पुरुष को में दिखाई नहीं देते हैं। यीशु मसीह तो बाद नवे नियम दे विच पौलुस तो बाद पौलुस वर्गा या कोई भी ऐहो जिहा इंसान दिखाई नहीं दिंदा। क्योंकि पौलुस को योग्यता के विषय में हम वचन में सिखाते हैं। पौलुस दी जेडी विशेषतावां वचनां चों जदों आपां सिखदे हां ये रोमा नागरिक द रोमन सिटीजन है। तां ए रोमन नागरिक है और ये यहूदी है। एक यहूदी भी ये है। फरीसी है। फरीसी भी है। यार गमालियल के पास बैठकर व्यवस्था सीखा हुआ व्यक्ति है। गमालियल दे कोले सारा नु सिक्ख्या होया बंदा है। ऊंचे जो हाई एजुकेटेड व्यक्ति है। बहुत ही विद्वान पढ़ा लिखा बंदा है। और बिजनेस वाला है। एक व्यापारी भी है वो। और इसके पास कहीं और पानी के जहाज थे। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ कई पानी दे जहाज भी सी। उस समय की बड़ा धन संपत्ति वाला व्यक्ति था। उस वेले तो बहुत ज्यादा एक धनवान बंदा सी। और इस पौलुस कहते हैं मैं सब कुछ यीशु मसीह के कारण कूड़ा ही समझ लिया है। मैं पौलुस के अंदर मैं सारा कुछ यीशु दे करके एक कूड़ा इसनु जान लिया। मेरी योग्यता को यीशु के कारण कूड़ा ही समझ मैं लिया। अपनी जड़ी विशेषतावां नु भी कूड़ा ही समझ लिया। ऊंची पदवी को कूड़ा ही समझ लिया। अपनी ऊंची स्थान नु भी मैं कूड़ा ही जान लिया। सब कुछ मैं कूड़ा ही समझता हूँ। सब कुछ मैं कूड़ा ही जानदा। बिजनेस को कूड़ा समझ लिया। अपने व्यापार नु कूड़ा धन संपत्ति को कूड़ा ही समझ अपने लिया। धनवान नु कूड़ा जान लिया। सब कुछ कूड़ा समझ लिया है। सब कुछ ही उन्हें कूड़ा ही समझ सब लिया। कुछ त्याग दिया छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकला है। सब कुछ नु छड़ के परमेश्वर दी सेवकाई च चलिया अब गया। पौलुस की शरीर में एक कांटा छुप गया है। पौलुस दी देह दे विच हुण एक कंडा छपोया गया। और इस पौलुस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस प्रभु दे अगे अरदास कर रहे हैं। पौलुस इस प्रकार से प्रार्थना किया होगा। उसने इस तरह दुआ कीती होवेगी। और मैंने हजारों कलीसियाओं को स्थापना किया मैंने है। हजारों विश्वास संगतां नु बनाया। वो सारे कलीसियाओं को लीडरशिप है। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਗਵਾਓ। इन शिष्यों के ऊपर भी मेरा लीडरशिप है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਗਵਾਇਆ। और इस पौलुस को बहुत आग की तरह परमेश्वर इस्तेमाल कर रही पौलुस है। ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ और ਕੀਤਾ। इसकी मिशनरी यात्रा में बड़े चमत्कार हो गया। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। लेकिन प्रभु के लिए इस्तेमाल करने वाला इस पौलुस को शरीर में एक कांटा क्यों चुभ गया है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚੁਭੋਇਆ ਗਿਆ। और इस पौलुस के शरीर में जो 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 कांटा है जो थोड़ है जो कांटा है इस कारण पौलुस अपने शरीर में पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਆ ਉਸ ਕੰਡਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਿ और ਰਿਹਾ। पौलुस कहते हैं झूठे भाइयों से उपद्रव किया है। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। अलेक्जेंडर कॉपर स्मिथ इसके खिलाफ बहुत काम किया है। ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰ ਸਮਿਥ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। हर एक कलीसिया के प्रति बड़ा बोझ बड़ा दुख इसके हृदय में थे। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ इस ਸੀ। बोझ और दुख इसके जीवन में क्यों कलीसिया के प्रति झूठे शिक्षा देने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। ਇੰਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। उस झूठे शिक्षा के प्रति कलीसिया में कहीं टेढ़े मेढ़े हो रहे उस कलीसिया को परमेश्वर ढांढ रहे स्पेशली गलातियों को कलीसिया को और पौलुस
ढांटते हुए हमें दिखाई दे रहे ਤਾਂ हैं। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਲਟੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਿੰਨੀ ਝਿੜਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। और इसलिए गलातियों को, कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस बुलाते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਾਤੀਓ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ कि हे ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਗਲਾਤੀਓ, यीशु मसीह को तुम्हारे सामने क्रूस पर चढ़ा है, उस यीशु मसीह की सच्चाई सत्य हमारा सामने होते हुए तुम्हें तुम्हारे खिलाफ किसने ठूना कर दिया ਤਾਂ ਪ੍ਰਭु है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और इस पौलुस आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, ਪੌਲਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन पौलुस के जीवन के प्रति मुंह खोल करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा था। ਪੌਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ। आजकल की प्रभु के दासों को खिलाफ मुंह खोल करने वाले लोगों को दिखाई दे ਅੱਜ ਦੇ रहे हैं। ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਖਦੇ ਆ। पौलुस को खिलाफ मुंह खोल करने के लिए कई बातें हैं। ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ एक ਗੱਲਾਂ ਸੀ। कलीसिया को उपद्रव किया है, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, हजारों भाई बहनों को जो मसीह में हैं उन्हें खत्म कर दिया है। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। इसलिए पौलुस खुद कहते हैं, मैं कलीसिया को उपद्रव करने के कारण प्रेरित कहने की मैं योग्य नहीं हूँ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। और हम पतरस के विषय में हम पढ़ते हुए पतरस के खिलाफ भी बात करने के लिए लोगों को जीवन में काफी बातें थे। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। पेंतिकोस्त के दिन के बाद में हम देखते हैं पतरस को परमेश्वर बड़े आग की तरह इस्तेमाल किया है। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। पतरस की परछाई में शैडो में बीमार चंगे हो जाते थे। ਪਤਰਸ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ शिष्य ਸੀ। लोग इतना बिजी थे और लोगों को सिर पे हाथ रखने के लिए उनको समय नहीं थे। ਚੇਲੇ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसलिए चेले लोग और पतरस वहां जाते समय बीमार को सड़क में किनारे पर लटाया जाते थे, क्योंकि उनकी परछाई में बीमार चंगे हो जाएं। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। उस पतरस के खिलाफ बात करने के लिए लोग बहुत ज्यादा था। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ। इसने यीशु को छोड़ के और इसने और भागा हुआ व्यक्ति है, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। दूर से यीशु को फॉलो किया व्यक्ति है, ਦੂਰੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। यीशु को और श्राप दिया हुआ व्यक्ति है, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। इनकार किया हुआ व्यक्ति है, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ तलवार ਇਨਸਾਨ ਸੀ। उठा के एक भोजी को कान काटा हुआ व्यक्ति है, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ यीशु ਵਿਅਕਤੀ। को पीछे चलने के बाद जाल और किश्ती लेकर फिर मछली पकड़ने के लिए गया व्यक्ति है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। लेकिन और इस पतरस के विषय में मुकुल करने वाले आरोप लगाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस पतरस ने पाया वो पावर और शक्ति का 1% भी इस पतरस को खिलाफ बात करने वाला लोग जीवन में नहीं है। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेकिन इस पतरस को जीवन को हम देखते हैं, उसका प्रभु उसका पीछे के जीवन को नहीं देखते हैं। आज किस अनुभव में, आज आप कैसे हैं, आज किस तरह हैं, यीशु यही बातों को देखते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। पौलुस कहते तू पीछे की बातों को ना देखो, आगे को देखकर तुम दौड़ो। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਗਰ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ दौड़ो। आज भी परमेश्वर की भक्तों को, परमेश्वर की अभिषिक्तों को पीछे की बातों को देखकर मुख खोल करने वाले बहुत है, लेकिन प्रभु की सामर्थ को पहचानने वाले बहुत कम है। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। बाइबल कहते हैं वो शैतान की एजेंट है, शैतान की स्पेशल, शैतान ने अपॉइंट की हुई लोग है खुदा के खिलाफ, परमेश्वर की भक्तों को खिलाफ बात करने वाले ਤੇ हैं। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ वो दिन रात प्रभु की अभिषिक्तों को खिलाफ
खिलाफ जो बातें कर रहे हैं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। और हम देखते हैं यहोशू महायाजक के पास और एक शैतान खड़े होकर कहते हैं वो गंदे वस्त्र पहन लिया ਤਾਂ है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਧੱਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਗੰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। कहते हैं इसकी वस्त्र मेला वस्त्र पहन लिया है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਆ। इसकी शरीर में दाग है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬੇ ਆ। इसके कपड़े गंदे हैं। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਆ। लेकिन स्वर्गदूत वहां पे शैतान को ढांढ रहे हैं। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। और परमेश्वर ने इसकी वस्त्र को शुद्ध किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ इसको ਦਿੱਤਾ। सफेद वस्त्र पहना दिया ਉਹਨੇ है। ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ए ਆ। शैतान तुझे यहोवा ढांढ रहा है। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। शैतान वहां से भाग गया, चले गए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आपके खिलाफ विरोध में बात करने वालों लोगों को देखते ही तुम घबराना नहीं। मसीह से पाया हुआ वरदानों को, शक्ति को, सामर्थ को पाते हुए तुम आगे चलो, आपके जीवन धन्य हो जाएंगे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। अब इस पौलुस के विरुद्ध कितनी बहुत सारे लोग हैं। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? वो कहेंगे ਉਹ ਆਖਣਗੇ हाँ तूने कलीसिया को तंग किया ना, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ, तूने कितनी भाई बहनों को जेल में डाल दिया, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦਖਾਨੇ कितने लोगों को खून कर दिया, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। स्टीफन को पत्थर मारा, तू तेरा भी हाथ था। ਤਾਂ ਸਟੀਫਨੋਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। हाँ मैं तुम एक हत्याचार है। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾ ਹੈ। लेकिन पौलुस खुद कहते हैं मैं प्रेरित कहने के योग्य नहीं है क्योंकि मैं मसीह की कलीसिया को उपद्रव किया है। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ। उसके जीवन में बड़ा गहराई की तौबा की अनुभव उसके जीवन में है। ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਤੋਬਾ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ और ਹੈ। मैं 2 महीना पहले मैं चेन्नई में 21 दिन में और प्रार्थना में थे। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇन्नई ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਸੀ। का श्रेष्ठ दास पास्टर यसेकियल फ्रांसिस और बेनिटा फ्रांसिस के साथ मैं खड़े होकर एक फोटो खींचकर उस फोटो में फेसबुक पे डाला। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਿਸਕਿਲ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸਿਸਟਰ ਬਨੀਟਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। और आपने कई लोग उस फोटो को देखा होगा। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। और उस प्रभु के दास की गवाही मैं बताना चाहता हूँ। इस इंडिया में, भारतवर्ष में उसका जैसे एक अभिषिक्त प्रभु के हाथों में इस्तेमाल करने वाला और कोई व्यक्ति है ਤੇ नहीं। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर से दिन रात बात करने वाले व्यक्ति ਇਹ हैं। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ उसके ਇਨਸਾਨ द्वारा ਹੈ। हजारों जवानों को, जवान भाई बहनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया ਤੇ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इसने मुर्दे को जिंदा नहीं किया है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ लेकिन ਕੀਤਾ, इसने शिक्षा देकर तैयार किया हुआ लोगों ने कई हजारों को मुर्दों को जिंदा कर दिया है। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ मैं ਨੇ। कहने के मतलब और उस फेसबुक में एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, एक डॉग का पिक्चर डाल दिया है, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कह दिया है कुत्ता इनसे अच्छे हैं। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। मेरा दिल बहुत दुखी हो गए ਤਾਂ हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ मैं ਉਦਾਸ ਹੋ तुरंत वो ਗਿਆ, डिलीट कर दिया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन लोगों को सोच कैसे ये है, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ इतनी ਦੇ ਹੈ, गंदे सोच हैं। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। अभिषिक्त दास के खिलाफ इस तरह पिक्चर डाल रहे, बातें कर रही हैं। ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। सचमुच उस रात को मैं बहुत रोया है। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। लोग अभिषिक्तों के खिलाफ किस तरह शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहे ਤਾਂ हैं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ। हो सकते हैं हमारे YouTube और हमारे Facebook के खिलाफ लोग कई कमेंट डालते ਹੋ होंगे। ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ मैं ਪਾਉਂਦੇ कभी ਹੋਣਗੇ। माइंड नहीं करते ਕਦੀ हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ मैं ਨਹੀਂ जानता मुझ पर प्रभु ने एक अभिषेक दिया ਅਸੀਂ है। ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾ उस ਕੀਤਾ। अभिषेक बंधनों को तोड़ देगा। ਉਸ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਊਗਾ। उस अभिषेक अंधे को आगे खोलेगा। ਉਸ ਮਸਾ
शैतान ने दी अखां खोल उस बंधन से दुष्ट आत्मा दूर हो जाएंगे। उस अभिषेक तो बदलूआं चलियां उस जाएंगी अभिषेक से और तमाम अंधकार शक्ति दूर हो जाएंगे। तब उस मसा तो तमाम हनेरे दी ताकतां उस अभिषेक से मुर्दा जिंदा हो उस जाएंगे। मसा तो मरिया जिंदा हो जाएगा। लेकिन इस पौलुस को जीवन में भी इस तरह और समस्या वो फेस कर रही है। पौलुस दी जिंदगी दे विच इदां दे हालातां दा सामना कर रहे हो। लेकिन पौलुस अभी प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस हुण इत्थे दुआ कर रहे हैं। पौलुस घुटना टेक के प्रभु से प्रार्थना किया है। पौलुस गोड्यां ते आके अरदास कर रहे हैं। पौलुस को 3 प्रार्थना यहाँ पे हम देखते हैं। पौलुस 3 बारी प्रार्थना कर रहे थे। 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया है। 3 बार उन्हें प्रभु दे अगे अरदास की है। गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना किया है। प्रभु दे अगे बड़ा रो कर ला के उन्हें प्रार्थना की थी। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। याकूब दे खातों दे 5 दे 16 दे विच लिखिया कि धर्मी दी प्रार्थना नाल बहुत कुछ हुंदा है। इसकी जीवन की समस्या यही है। उन्हें दी जिंदगी दी जेड़ी समस्या मुश्किल आइदा कांटा है। इसकी शरीर में चुके हैं। कंडा जेड़ी दी देह ते चुभो दिता है। आपका शरीर में कांटा हो चुके हैं। ਤੁਹਾਡੇ देह ते कंडा हो सकदा है। अभी लाखों करोड़ों लोगों को शरीर में कांटा चुभ रही है। कोरोना वायरस की इन्फेक्शन लोगों को पकड़ रही, लोगों को मौत हो रही ਤੇ है। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੋ। और इस कांटे कैसे दूर होगा? ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੈ? लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। जैसे पौलुस को जो प्रभु ने बात देखी, उस बात आपको भी प्रभु बात करेगा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। जीवन में शरीर के बीमारी में चल रहे हैं, फिर भी पूछेगा तो वो कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। क्योंकि यीशु का विश्वास उनके जीवन में है, यीशु उन्हें चंगा करने वाले हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यीशु चंगाई देने वाले हैं। यीशु चंगा करने वाला है। आप देखो उसके वीकनेस में, इन्फिनिटीज में वो प्रशंसा कर रहे हैं। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर इनकी वीकनेस में और बलहीन अवस्था में वो प्रशंसा पढ़ी, हिंदी में पढ़ी है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आमीन। जब मैं कमजोर होता है तो तगड़ा होता है, मजबूत होता है, उस पर प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। लेकिन मैं परमेश्वर की अनुग्रह के विषय में आपको मैं बताने जा रहे पर मैं हैं। परमेश्वर की कृपा के बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। आप मसीह में होने के खातिर कुछ भी आपके जीवन में हो ਮਸੀਹ ਦੇ जाएगा। ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। पाकिस्तान में एक प्रभु के दास के प्रचार में सुना है, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। और इस वहां के जवान भाई बहनों की नाम में मसीह लिख लेते ਤਾਂ हैं। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। आदेश मसीह है, ਆਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਹੈ, संतोष मसीह है, ਸੰਤੋਸ਼ ਮਸੀਹ ਹੈ, रोहित मसीह है। ਰੋਹਿਤ ਮਸੀਹ ਹੈ। वहां का भाई बहनों को नाम में मसीह लिख लेते ਤਾਂ हैं। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। इस कारण वह सरकार में जॉब नहीं देते हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ मसीह ਦਿੰਦੀ। लोगों को सरकारी जॉब नहीं दे रहे हैं। ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ जो ਉੱਥੇ। मुसलमान भाई बहने जो हैं, जो मसीहों को अच्छा नहीं समझ रही ਤਾਂ है। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। लेकिन उस प्रभु के दास ने इस तरह वो प्रचार करते मैं सुना है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। लेकिन हम मसीह के छोड़ के नहीं भाग रही ਫਿਰ है। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜ हम ਰਹੇ। नौकरी के पीछे नहीं है। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ हम ਆ। कुछ भी कर सकते ਅਸੀਂ हैं, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चाहे हम झूठे बर्तन धोए, ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ चाहे छोटे काम करना पड़े, ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ हम ਕਰਨਾ कभी चोरी नहीं ਪਵੇ। ਅਸੀਂ करेंगे, ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ हम ਕਰਦੇ। कभी भ्रष्टाचार नहीं ਅਸੀਂ करेंगे, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ हम ਕਰਦੇ। ईमानदार का रोटी खाएंगे, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ हम ਖਾਵਾਂਗੇ। कैसे भी हो कितना नहीं है यीशु ਅਸੀਂ मसीह के लिए जीवन बिताएंगे। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ लोग ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ये कहते हैं, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ जैसे पौलुस ने कहते हैं, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲੁਸ अगर ਆਖਦਾ ਹੈ जीना है तो मसीह के ਜੇ लिए, ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ, यदि मैं मरना है तो मसीह के ਜੇ ਮੈਂ लिए। ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। लेकिन उनके जीवन में ये समर्पण है, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਪਣ ਹੈ क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उनके साथ ਤੇ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। मेरा
वचन सुनने वाले भाइयों बहनों, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चाहे ਹੈ। दूसरे आपको तंग करते ਹੋ हो, ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ दूसरे ਰਹੇ ਆ, आपको अपमान करते ਦੂਜੇ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ दूसरे ਰਹੇ ਆ, आपके जो आप नाम झूठे करते हैं, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ हो ਦਿੰਦੇ सकते ਆ, आपको लात मारते ਹੋ ਸਕਦਾ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, हो सकते आपको बड़े बड़े अपमान में आपको रखते ਹੋ हैं, ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ हो ਚ सकते ਰੱਖਦੇ ਆ, आपकी जीवन तंगी में जा रहे ਹੋ हैं, ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਚ हो ਜਾ सकते ਰਹੇ ਹੋ, आपकी जीवन आर्थिक तंगी में जा ਹੋ रहे ਸਕਦਾ हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ हो ਤੰਗੀ सकते ਚ ਜਾ आप ਰਹੇ ਹੋ, बीमारी में गुजर रहे ਹੋ होंगे। ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ आज ਹੋ। यीशु आपसे कहते हैं, ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, मेरा अनुग्रह आपके लिए बहुत ਮੇਰੀ है, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ मेरा ਹੈ, अनुग्रह आपके लिए ਮੇਰੀ है, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मेरा ਹੈ, हाथ आपके लिए ਮੇਰਾ है, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, चंगाई के हाथ आपके साथ है, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, यीशु के हाथों में खील ठोकी है, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਹੈ, यीशु का प्यार आपके साथ है। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। मैं कल रात के समय व्हाट्सएप में एक मैसेज दिया है, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, केवल 3 कील से यीशु को क्रूस पर नहीं लटकाया है। ਸਿਰਫ 3 ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ। मेरे लिए आपके लिए जो प्यार है, उस प्यार यीशु को क्रूस पर लटका दिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ बस ਲਟਕਾਇਆ। पिता का प्यार मेरे लिए आपके लिए इतना है, ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ क्योंकि ਲਈ मैं ਹੈ। और आप परमेश्वर की आंखों में पुतली है, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ मैं ਹਾਂ। और आप परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ। हमारे प्रति परमेश्वर को बड़ा ध्यान है, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, हमारे ਚਿੰਤਾ प्रति ਰੱਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर को बड़ा बड़ा सोच है। परमेश्वर ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ वचन ਰੱਖਦਾ कहते ਹੈ। हैं, स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य को देखते हैं, उसके मार्ग पर चलने वाला कोई है या नहीं है। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ हाँ, चाहे ਰਿਹਾ ਹੈ। आप कैसे भी परिस्थिति में हो, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਹੋ, चाहे कर्जे में डूबे हुए ਹੋ हो, ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਡੁੱਬ आप ਗਏ ਹੋ, विश्वास करो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ परमेश्वर ਕਰੋ की अनुग्रह आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चाहे ਹੈ। आप बीमारी में ਹੋ हैं, ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋ, हाँ, परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो ਹੈ। सकते हैं कर्जा में आप डूबे हुए ਹੋ हो, ਸਕਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो ਹੈ। सकती है आपको सफिशिएंट भोजन वस्तु नहीं है, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ हो ਹੈ, सकती है आपके जीवन में कपड़े की कमी है, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ हो ਹੈ, सकते जी और आपके घर में अच्छा सुविधा नहीं ਹੋ है, ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ हो ਨਹੀਂ, सकते कमी कटी आपके जीवन में है, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ लेकिन ਜ਼ਿੰਦਗੀ मैं आपसे वायदा कर रहा ਪਰ हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ प्रभु ਰਿਹਾ का ਹਾਂ। वचन कहते ਪ੍ਰਭੂ हैं, ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ यीशु आपसे वायदा कर रहा ਯਿਸੂ हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ प्यारे ਰਿਹਾ ਹੈ। बेटे बेटी, ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ मेरा ਹੋ, अनुग्रह आपके साथ है, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेरा ਹੈ, अनुग्रह आपके साथ ਮੇਰੀ है, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ My ਹੈ, grace is sufficient for you, ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, तेरे दुख में जानता हूँ, ਤੇਰੀ ਦੁੱਖ तेरे ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ शरीर की ਜਾਣਦਾ, घाटे को मैं जानते ਤੇਰੀ हैं, ਦੇਹ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ तेरे ਜਾਣਦਾ, दर्द को मैं जानते हैं, ਤੇਰੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ तेरे ਜਾਣਦਾ, दुख को मैं जानते हैं, ਤੇਰੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ तेरे ਜਾਣਦਾ, मुसीबत को मैं जानते ਤੇਰੀ हैं, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ लेकिन ਜਾਣਦਾ, मेरे अनुग्रह तेरे साथ है, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, मेरे हाथ तेरे ऊपर है, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, मेरा अनुग्रह तेरे साथ ਮੇਰੀ है। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। आज आप अपने मन में लिख रखो, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ आप ਲਓ, डायरी में लिख रखो, ਆਪਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ चाहे ਲਿਖ कितनी ਲਓ, मुश्किल में होकर आप जीवन बिताना पड़े, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇ, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ प्रभु ਨਾਲ का ਹੈ, हाथ आपके साथ है, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ हर ਨਾਲ ਹੈ, बातों से आप जय पाएंगे, ਹਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ क्योंकि ਪਾਓਗੇ, यीशु मसीह के नाम ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ हर नामों से बढ़कर है, ਹਰੇਕ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ स्वर्ग ਹੈ। परमेश्वर, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ स्वर्ग का तुल्य रहने वाले अपने बेटे को, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ पिता का ਨੂੰ, तुल्य रहने वाले यीशु को ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ एक ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, दास की रूप में इस धरती पर भेजा ਤਾਂ है। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ वचन ਕੱਲ कहते ਦਿੱਤਾ। हैं, क्रूस की मौत तक यीशु पिता की आज्ञाकारी बने रहे, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। इसलिए ਇਸੇ ਕਰਕੇ पिता ने ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ यीशु के नाम ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ सब नामों में ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ श्रेष्ठ किया है, ਉੱਤਮ ਕੀਤਾ, सब नामों में ऊंचा किया है। ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। इसलिए वचन कहते हैं, ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ every knee shall bow, every tongue shall confess, Jesus is the Lord. ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਉਹ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, यीशु ही प्रभु है, ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ उसका ਹੈ। नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ सब ਕੀਤਾ, नामों में श्रेष्ठ किया। यीशु के नाम
आपका साम है, आपका जीव में है, आपका शरीर में है, आपका जीवन में उस प्रभु का ग्रेस और आपके साथ है, कृपा आपके साथ है, अनुग्रह आपके साथ है। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। मैं आपसे एक बात वायदा करने जा रहे हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, चाहे आप मरने के लिए तड़फ हो, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੇ फिर ਹੋ, भी प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ चाहे ਨਾਲ ਹੈ। कितनी मुश्किल में आप चलते हो, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पौलुस ਹੈ। कह सकते हैं, ਪੌਲੁਸ ਆਖ ਸਕਦਾ मैं ਹੈ, समुद्र में जा गया है, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ आंधी ਲੰਘਿਆ, तूफान से ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ, मेरा जहाज टूट गया है, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ मैं ਸੀ, अकेले नहीं है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, मेरे साथ 215 लोग और हैं। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 215 ਦਾ ਹੋਰ प्रभु ਨੇ। का अनुग्रह मेरे साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। तहर के जीवन को कोई भी किसी का हानि नहीं हुआ, सबका जीवन बच गया ਤਾਂ है। ਅਸੀਂ ਤੈਰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। माल्टा द्वीप में पहुंच गया है। ਮਾਲਟਾ द्वीप ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। उस माल्टा की जंगली लोग यीशु मसीह में आए। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ वहां पे ਗਏ। एक चमत्कार हो गए ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। और पौलुस के हाथ में एक सांप काट लिया है। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। पौलुस ने आग में सूट दिया है। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। लोगों ने सोचा ये मर जाएंगे, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ इतने ਜੂਗਾ, जहरीले सांप थे। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। लेकिन पौलुस नहीं मरा है। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो ਹੁਣ गए, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਮਾ ਸੀ। वहां पे प्रचार किया है, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। उन लोग मन फिरा है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, तौबा किया है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ, बपतिस्मा लिया है। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। माल्टा में हजारों के खली लोग विश्वास में आ गए। ਮਾਲਟਾ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ प्रभु ਗਏ। का अनुग्रह के कारण है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ नहीं है ਕਰਕੇ। तो समुद्र में खत्म हो जाते ਨਹੀਂ हैं। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ अब ਮਿਟਦਾ। समझ लो क्यों इस जहाज टूट गया। इस समुद्र में माल्टा का लोगों को परमेश्वर प्यार कर रहे ਤਾਂ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਟਾ द्वीप ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। लेकिन माल्टा के लोगों को पौलुस के द्वारा बचाना चाहते थे। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਟਾ द्वीप ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ माल्टा ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। का लोगों पर प्रभु का अनुग्रह है। ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ कैसे ਹੈ। पौलुस के ऊपर प्रभु का अनुग्रह ਜਿੱਦਾਂ है। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸੀ, माल्टा के लोगों पर प्रभु का अनुग्रह है। ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ बठिंडा के ਸੀ। लोगों पर प्रभु का अनुग्रह है। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। इंडिया के लोगों पर प्रभु का ਤੇ अनुग्रह ਭਾਰਤ है। ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। चाहे कोरोना आ जाए, ਭਲਾ ਕਰੋਨਾ ਆ चाहे ਜਾਵੇ, थर्ड वेव आ जाए, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, चाहे फोर्थ वेव आ जाए, ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਵੇ, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ यीशु ਨਾਲ पर ਹੈ। विश्वास करने वालों, ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ भाइयों ਵਾਲਿਓ, बहनों, ਭਰਾਵੋ ਤੇ खुदा की ਭੈਣੋ, वजह आपसे कहते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ यीशु ਹੈ, आपसे कह रहे हैं, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, मेरा अनुग्रह आपके साथ ਮੇਰੀ है। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रभु का ਹੈ। अनुग्रह आपके साथ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ है। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। पर इस वजह से अब आप खुशी में रहो, ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। आप खुशी में आनंद में रहो। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ प्रभु का ਵਿੱਚ अनुग्रह ਰਹੋ। आपके साथ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। यीशु कहते हैं, ਯਿਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, My grace is sufficient for you। ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। इस वजह से खुदा आपको आशीष दे। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ